गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में जो पॉइंट स्टडी करने जा रही हैं वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे कि आप लोगों को रिमाइंड कराया जा रहा है कि इंसान ह्यूमंस जो होते हैं इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर बाहर से गई हुई गैस जाती है, उसमें से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड में सप्लाई कर देते हैं। ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाता है और वे पार्ट्स ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जब ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन गैस उन पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसके बाद ब्लड वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है उसकी चेंजिंग। ठीक है, और वे ब्लड हार्ट से होता हुआ फिर से लंग्स में आता है। लंग्स जो है ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कर लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं नासा द्वारा, नाक द्वारा। ठीक है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ऐसे ही मछलियाँ होती हैं, फिशेस या पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो गिल्स द्वारा होता है, गलफड़ों द्वारा। प्लांट्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो लीव्स द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा। ठीक है, तो ये इसके टाइप से तो देखिए, एरोबिक पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन रिक्वायर्स सफिशिएंट एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इन्हें सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए और लगातार चाहिए, कंटिन्यूअस। इन प्लांट्स ऑक्सीजन इज टेकन इन थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स में जो ऑक्सीजन होती है वो स्टोमेटा द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पोर्स स्पेसिस इंश्योर्स डेट ऑल सेल्स आर द इन कॉन्टैक्ट विद एयर। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो अपनी बॉडी में लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाने के बाद उसको मतलब रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस बनती है, वो इसे बाहर निकाल देती है। जबकि ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब की जाती है और उसके रिवर्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ की जाती है एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो उसके रिवर्स में जो है फोटोसिंथेसिस के आफ्टर लास्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कर देते हैं। ओके, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो मैन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करने जा रहे हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लंग्स एंड द एयर पैसेज। लंग्स के द्वारा मिलकर के बना हुआ होता है और एयर पैसेज के द्वारा, जो कि हवा का रास्ता होता है, लीडिंग टू दैम। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज ब्रीथिंग। इस सिस्टम का फंक्शन क्या है, सांस लेना, ब्रीथिंग। दिस सिस्टम इंक्लूड्स फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या होती हैं इनमें, नॉस्ट्रिल्स एंड नासल चैम्बर। ठीक, और क्या होता है, नासोफेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये इसके पार्ट्स होते हैं। ओके, तो देखिए अब हम सबसे पहले जो स्टडी करने जा रहे हैं वो नॉस्ट्रिल एंड नासल चैम्बर की स्टडी करने जा रहे हैं। नॉस्ट्रिल्स आर ए पेयर ऑफ ओवल एपर्चर प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ द नोज। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स क्या है, दो ओपनिंग्स हैं जो कि पेयर शेप्ड होती है, नाशपाती के आकार की होती हैं और नाक के लोअर पार्ट पर सिचुएटेड होती है। ठीक है, जस्ट एबोव द माउथ, मुंह के ऊपर। नॉस्ट्रिल्स आर द ओपनिंग ऑफ नासल कैविटी। नॉस्ट्रिल्स क्या है, नासल कैविटी की ओपनिंग है। ए पेयर ऑफ नासल चैम्बर आर प्रेजेंट एबोव द प्लेट्स। प्लेट्स के ऊपर नासल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय नासल सेप्टम, और इनके बीच में नासल सेप्टम पाया जाता है जो कि इन्हें अलग करता है। देखिए, Nasopharynx lies behind the nasal chamber and has internal nares in
its roof and oval opening of out staging canals, EUSTACHIAN, eustachian canals on the side, ठीक है. द स्लिट लाइक एपर्चर, स्लिट लाइक होता है एपर्चर, ग्लॉटिस होता है, इज प्रेजेंट इन द फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, विच लीड्स टू इनटू ट्रैकिया, जो कि ट्रैकिया को डेवलप करता है आगे चलने के बाद, जो कि ट्रैकिया तक जाता है. दिस ओपनिंग कैन बी क्लोज बाई द बाइलोब्ड लीफ लाइक एपीग्लॉटिस. ये ओपनिंग जो है दो लोब वाली एपीग्लॉटिस के द्वारा क्या होती है, बंद होती है. ये देखिए, ये डायग्राम आपको बनाना है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, ठीक है. इसके बाद है लैरिंग्स. इट इज़ द ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस एंड ऑल्सो एन एयर पैसेज. द लैरिंग्स लाइज इन द इंटीरियर मिडिल ऑफ द नेक. यहीं तक करना है इसे, ये नेक के इंटीरियर एंड तक होते हैं. ट्रैकिया, द ट्रैकिया और विंड पाइप, ये क्या होता है, हवा का पाइप होता है, इसे ट्रैकिया भी कहते हैं. इसे वाइड ट्यूब, चौड़ी ट्यूब होती है, प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, गर्दन के लोअर पार्ट में स्थित होती है. लंग्स, द लंग्स आर द पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. लंग्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का मेन पार्ट होते हैं. सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. ओके, इसको आपको यहीं तक करना है और ये आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन का. ओके, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा. थैंक यू.